हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूडीआर किचन में बनने जा रही हैं चिकन स्ट्रिप्स। बनाने के लिए सबसे पहले मैं ब्रेस्ट के फिले बनाऊंगी और इसे स्ट्रिप्स में काट लूँगी। ये बहुत टेस्टी, क्रिस्पी और जूसी बनते हैं। बाहर से लाने की बजाय आप घर में इसे तैयार करें और खुद बनाकर खाएं। इसकी इतनी लेंथ होनी चाहिए। अब मैं सारी स्ट्रिप्स को बर्तन में डालूंगी और इसमें एक अंडा, 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन को कूटकर डाल लें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें आधी टीस्पून ऑरिगानो भी डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने दें। अब मैं इधर एक गोल तैयार करती हूँ। एक कटोरी में मैदा, स्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगानो, थोड़ी सी पेपरिका, आधी टीस्पून काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और पानी डालकर इसका एक गोल सा तैयार कर लूँगी। पानी हमने थोड़ा थोड़ा डालना है। बैटर हमारा थोड़ा ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा रनी हो। अब मैरिनेट वाला चिकन को मैं अच्छी तरह फिर से मिक्स करूँगी और इसके एक एक स्ट्रिप्स मैदे वाले घोल में डालकर ब्रेड क्रम्ब लगा लूँगी। मैंने एक दफ़ा कोट किया है, आप दोबारा भी कर सकते हैं। पहले बैटर में डालें और फिर इसे इसमें ब्रेड क्रम्ब लगाकर रख लें। फिर से मैं ऐसा ही करूँगी और सारे स्ट्रिप्स को कोट करके रख लूँगी। इसी तरह सारे स्ट्रिप्स को मैं तैयार करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। जब आधा घंटा हो जाए तो एक कढ़ाई में तेल को गरम करूँगी और इसमें एक एक स्ट्रिप्स को डालकर फ्राई कर लूँगी। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बने हैं। इसी तरह मैं सारे स्ट्रिप्स को फ्राई करके बाहर निकाल लूँगी। मैं इसे सर्व करती हूँ। आप भी इसे बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं। बहुत टेस्टी बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आप अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।